खरही पट्टी के ग्राम सिमस्यारी ओड लोहार सरना गांव के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कहा कि कई बार सूचित करने के बाद भी इन गांवों को यातायात सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव को यातायात की सुविधा तो नहीं मिली, लेकिन ठेकेदार ने गांव की पेयजल लाइन को भी ध्वस्त कर दिया है, जिस कारण ग्रामीणों को अब पेयजल के लिए भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क व पेयजल की मांग करने वाले ग्रामीणों को पुलिस का भय दिखाया जा रहा है। कांग्रेस महामंत्री बालकृष्ण ने चेतावनी दी है कि यदि सिमस्यारी, सरना व ओड लोहार गांवों को यातायात सुविधा का लाभ नहीं मिला तो कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमें तो समस्या है कि हमारे गांव में ये सड़क मंजूर हुई है, जो सड़क कट रही है, रोड कट रही है। ये रोड कटने से हम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा और हमारा गांव जो है अनुसूचित जाति बाहुल्य का क्षेत्र है। यहाँ पर 90% लोग अनुसूचित जाति के निवास करते हैं, उन्हीं की जोत भूमि कट रही है और उन्हीं लोगों को जो है यहाँ पर कोई मतलब जमीन भी कट रही है और गांव भी लिंक नहीं हो पा रहा उस रोड से। और हम डीएम साहब के पास भी गए तो वहाँ पर डीएम साहब ने मीटिंग में थे तो हम वो एक एप्लीकेशन बना के हम मत पेटी में डाल के आए, न पेटी में डाल के आए और जेई साहब से मिले। हम जेई साहब कह रहे कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और विधायक साहब यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए तो वो कह रहे कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। पता नहीं हमारे जनप्रतिनिधियों के हाथ कैसे बंधे हुए हैं। और उनके साथ साथ ही जो हमारे अधिकारी लोग हैं ये PWD के, तो उन लोगों के भी हाथ कैसे बंधे हैं। पता नहीं कौन इतना बड़ा शख्स है जो हमारी रोड को मतलब हमसे छीन के हमारी जमीन काट के और हमारे गांव को लिंक न करते हुए सीधे ये दमौला पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम ये रोड का बहिष्कार करना चाह रहे हैं। इस गांव में जो हमारी सड़क शहरीचूरा से दमौला जो स्वीकृति हुई थी, ये हमारे गांव से 800 मीटर लगभग नीचे बनाई जा रही है। ये हमारी उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि हर एक कट रही है, हमारे भूमिहीन हमारे भाई लोग हो रहे हैं। इससे हमारे गांव में कोई फायदा नहीं। जिसमें अनेक तोक है, थोड़े 2 परिवारों को बेनिफिट हो रहा है, उससे हम उसके आगे पे आफर एक तोक पड़ता है, उसे बाखली ओल्ड बाखली एक तोक पड़ता है, उसके बाद तोक पड़ता है, गेर तोक पड़ता है और मल्ला सन्ना भी हमारा एक जनरल गांव है, वो भी तोक पड़ता है। तल्ला सन्ना में 2-3 परिवारों को इस रोड से बेनिफिट है। लेकिन हम शासन प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से हमारी आवाज शासन प्रशासन तक जाए, विधायक तक जाए। विधायक साहब ने यहाँ पर उद्घाटन किया, ये एक शब्द कहा कि ये रोड जो जारी है ये विष्णु की लेक है, इसमें ये रोड कट नहीं सकती है। लेकिन इस रोड से हम भी कह रहे हैं ये विष्णु की लेक है, हम इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि इस रोड से हमें कोई फायदा नहीं है। हमारी उपजाऊ भूमि कट रही है। अगर ये रोड को अगर ले जाना चाहते हैं तो हमारे कम से हमसे 100 मीटर ऊपर ले जाए और वहां से हमारे इन अन्य तोकों को, जिनका नाम पहले मैं बता चुका हूं, उन तोकों को मिला करके ये तल्ला सन्ना और मल्ला सन्ना के बीचों बीच हाई स्कूल दमौला तक मिलाए। इसमें मैंने व्यक्तिगत रूप से यही साहब से भी फोन किया, यही साहब से भी मेरे से डायरेक्ट उन्होंने कहा कि इसमें हमारे शासन प्रशासन में हाथ बंधे हैं, इसमें हमारा टेक्निकल फॉल्ट है। जिस समय इन्होंने यहाँ पर सर्वे की, यहाँ के जो प्रशासन ये डिपार्टमेंट के जो सर्वेयर थे, इन्होंने हमारे आम जनता की भावनाओं का खिलाफ काम किया है और इन्होंने अपने दारू यहाँ गणमान्य व्यक्ति जो इनके प्रेशर में इन्होंने काम करके सीधे हमारे उपजाऊ भूमि को काट रहे हैं। देखिए, मेरे पास एक ग्राम सभा के ग्राम प्रधान और यहाँ के क्षेत्र की जनता का फोन आया कि भाई साहब, हमारी जो उपजाऊ जमीन है बिना हमारे अनुसूची के ही हमारी उपजाऊ जमीन जो है काटी जा रही है और हमारे जो ग्राम सभा है इस गाँव से बिल्कुल ही रोड से वंचित है। रोड गाँव के लिए, लाभान्वित के लिए तो रोड बनती है और ये लोग और इनकी ऐसी गुंडागर्दी चल रही है जो इनकी उपजाऊ जमीन है जिससे इनका राशन पानी होता है और उसमें ये रोड बना रहे हैं और जहां इनके गांव को जाने वाला रास्ता है, जहां को इनको सुविधा होती है, वहां को रोड नहीं काटी जा रही है। कहीं न कहीं इनके साथ छलावा हो रहा है। आज यहाँ के जनप्रतिनिधि बड़े खेत के साथ रहना पड़ रहा है कि उन्होंने इनके साथ एक अछूता व्यवहार किया है। अगर यही रोड अगर गांव से होते हुए जाती, यहाँ जनरल के भी लोग रहते हैं, 80 के भी लोग रहते हैं, सभी लाभान्वित होते हैं। लेकिन इन्होंने, क्योंकि ये यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं पड़ती है, इसलिए इनको ये दिखाने के लिए कि हम आपकी जमीन काट सकते हैं लेकिन आपको लाभान्वित नहीं कर सकते, ये चीज इनको दिखाने के लिए ये लोगों ने ये कारनामे कर रखे हैं। देखिए, ये पूरे खेत, बड़े बड़े खेत हैं और जो ऊपर से गांव है जो लाभान्वित हैं वो उधर को ये रोड नहीं ले जा रहे हैं।
अभी मैंने डीएम साहब से बात की, एसडीएम साहब से बात की, एसडीएम साहब आए भी थे, उन्होंने एक काम को रोकने के लिए कहा है और इसमें बैठ के मीटिंग करने के लिए कहा है। जब तक इसका समाधान नहीं होता है तो मैं भी इन ग्रामवासियों के साथ धरने में रहूंगा और अगर जरूरत पड़े आंदोलन करने को भी बाध्य रहेंगे। आज कोविड का दौर चल रहा है, महामारी की दौर चल रही है। ये लोग आज 4-5 दिनों से इस खेत में बैठे पड़े हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने लोग पड़े हैं, लेकिन इन लोगों की ये जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं। शासन प्रशासन आज सरकार के दबाव में ऐसे कारनामे कर रहे हैं। ये बड़ी खेद की बात है, दुख की बात है। ये गरीब लोग हैं, अगर इनकी सिंचित उपजाऊ भूमि अगर काट देंगे तो ये लोग कहाँ से अनाज उगा पाएंगे और कहाँ से इनका भरण पोषण होगा। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सड़क की सुविधा दे न सके जो सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।